बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 255। तीसरे पारे के पहले पेज में ये आयत है, जिसे हम और आप आयतुल कुर्सी के नाम से जानते हैं। मुझे यकीन है कि मेरे ज़्यादातर भाई बहन को याद होगी, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज़ आप याद कर लें, क्योंकि ये किसका कौल है। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे अफजल आयत पूरे कुरान मजीद में नहीं है। सो प्लीज़ मेरे भाई बहन जिनको नहीं याद है वो ज़रूर से याद कर लें। आज हम इसी का तर्जमा भी पढ़ेंगे। हम में से कौन ऐसा होगा जो जन्नत में जाने की ख्वाहिशमंद नहीं होगा। हर किसी को ये तलब होगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों को जन्नत दे दें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आसान तरीका बताया है। हदीस नंबर 9927 हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े तो मौत के अलावा कोई चीज़ नहीं है उसके और जन्नत के बीच में। मतलब मौत के बाद सीधे जन्नत। कितना छोटा सा अमल है और कितना बड़ा इनाम। और आयतुल कुर्सी में है क्या? आयतुल कुर्सी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इंट्रोडक्शन है। ये सबसे पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि। यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला यहूतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये थी आयतुल कुर्सी की तिलावत, और अब हम इसका आयतुल कुर्सी का तर्जमा करेंगे। चलिए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, क़य्यूम है, पूरी कायनात संभाले हुए है। वो हमेशा ज़िंदा है, वही हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। अल क़य्यूम मतलब हमेशा कायम रहने वाला। नेक्स्ट लाइन है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, जिसको न कभी ऊँघ लगती है न कभी नींद आती है। नींद तो बात की बात है ना, पहले ऊँघ लगेगी तब तो नींद आएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नींद से, ऊँघ से सबसे पाक हैं। मेरा रब सबसे पाक है, जिसे ना ऊँघ आए न नींद आए। और नींद को कहते हैं छोटी मौत। और अगर हम लोग 24 घंटे में 24 आवर्स में एक बार तो सोना ही है, वरना हम बीमार पड़ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। आसमानों में जो कुछ है और ज़मीन में जो कुछ है, सब कुछ उसी का है। इट मीन्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। ज़मीन और आसमान का अकेला मालिक, अकेला बादशाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि। कौन है जो उसके सामने उसकी इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश कर दे? कोई कर सकता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता है। किसी की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि इस लाइन को मैं मिसाल दे के समझा रही हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई शख्स है जो बहुत अच्छा है, लेकिन शक के बिना पे कुछ लोगों ने उनको पकड़ लिया। तो उनके इलाके के जो बुज़ुर्ग होंगे या जो रसूख वाले लोग होंगे, सिफारिश करेंगे, छुड़वाने की कोशिश करेंगे कि मैं ज़मानत देता हूँ, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो सब कुछ पता है ना, तब वो बंदे को पकड़ते हैं। जैसे बंदे की, अभी देखिए नेक्स्ट लाइन जब मैं बताऊंगी तब आपको क्लियर होगा।
यालमु मा बैना ऐदीहिम, मतलब वो सारे बंदों के आगे पीछे, अगले पिछले सारा कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि हम आगे क्या करेंगे, पीछे हमने क्या क्या किया है, क्या छुप के किया है, क्या खुलेआम किया है, क्या अकेले में किया है, क्या तन्हाई में किया है, क्या किसी के सामने किया है। ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है, उनके अलावा किसी को भी नहीं पता है, दुनिया की किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है। तो जो मैंने कहा ना कि मान लीजिए कुछ लोग उनको कह के जो एक इंसान को पकड़ लेते हैं, तो कुछ लोग उनकी सिफारिश करके उन्हें छुड़ा लेंगे कि नहीं मैं तो इन्हें जानता हूँ, छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे इंसान हैं। बट वो अकेले में क्या करते हैं, वो तन्हाई में क्या करते हैं, वो इससे पहले क्या कर चुके हैं, वो सब कुछ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है ना। तो हम लोगों की तो ज़रूरत ही नहीं कि हम लोग किसी की सिफारिश की बात कैसे कोई करेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पकड़ तो ऐसे आती नहीं किसी पे। तो यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे ना किसी की भी मजाल नहीं है, हिम्मत नहीं है, ज़रूरत नहीं है सिफारिश की। मेरे ख्याल से अब आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लाइन, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, और वो लोग उसके इल्म की कोई बात अपने इल्म के दायरे में नहीं ला सकते सिवाय उस बात के जिसे वो खुद चाहे। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितना इल्म हमें देना चाहते हैं ना, उतना इल्म ही हमें मिल सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हमें जितना इल्म देंगे उतना ही हमें आता, हमें अपने हिसाब से कुछ नहीं आता। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने एक चेयर बनाया, ठीक है, इसमें मेरी कोई वाहवाही नहीं है, क्योंकि मैंने चेयर बनाया, इसके लिए दिमाग मुझे किसने दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। अगर खुदा न खास्ता मैं मेंटली रिटायर्ड होती तो क्या मैं ये चेयर बना पाती, नहीं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही हमें ये दिमाग दिया कि चेयर बनाए। उसके बाद फिर आइडिया किसने लाया, फिर आइडिया भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया। यानी हर एक चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितना चाहते हैं हमें उतना इल्म देते हैं। चलिए अब आगे लाइन देखते हैं। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी ने सारे आसमानों और ज़मीनों को घेरा हुआ है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श बहुत बड़ा है। कुर्सी ने सातों ज़मीन सातों आसमान को घेरा है। ज़मीन के भी 7 लेयर्स हैं और आसमान के भी 7 लेयर्स हैं। तो सातों ज़मीन और सातों आसमान को घेरा हुआ है। तो वो रब कितना बड़ा होगा, सोचिए वो रब कितना बड़ा है, कितने बड़े हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब इसकी लास्ट लाइन, वला यहूदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम, कि दोनों की निगहबानी से ज़रा भी बोझ नहीं होता, और इन दोनों की निगहबानी से ज़रा भी बोझ नहीं होता। इन दोनों की इट मीन्स ज़मीन और आसमान की निगहबानी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ज़रा भी बोझ नहीं लगता, ज़रा भी थकन नहीं होती। मेरा रब थकन से पाक है। वो बड़ा आला मकाम साहिब अज़मत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है कि साहिब अज़मत हैं, वो बुलंद हैं और अज़मत वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आयतल कुर्सी का तर्जुमा कंप्लीट हो गया। मैं एक बात और आपको आयतल कुर्सी के बारे में बताना चाहूँगी कि सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ने का बहुत सवाब है। आप ज़रूर रात में सोते वक्त पढ़ के अपने ऊपर दम करके सोया करें। हाँ जी, तो ये था आयतल कुर्सी का तर्जुमा और आयतल कुर्सी की तिलावत। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है जो मैं हर वीडियो में करती हूँ, इस बार भी कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया करें, प्लीज़ लाइक कर दिया करें। लाइक करने में तो कुछ नहीं लगता, लेकिन हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका तो कोई कुछ भी नहीं लगेगा, ना आपका टाइम अलग से जाएगा ना कुछ, लेकिन हाँ मुझे बहुत सुकून मिलेगा कि मुझे लगेगा कि हाँ ये मेरी कोशिश लोगों को पसंद आ रही है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।